साईं की बात। बच्चे, उम्मीद मत रखो, उम्मीद किसी से भी मत रखो मेरे बच्चे। और अगर उम्मीद रखना ही चाहते हो तो अपने बाबा से रखो ना, अपने साईं से रखो ना। मैं तुम्हें ना उम्मीद कभी नहीं करूँगा मेरे बच्चे, कभी नहीं करूँगा। जिससे तुमने उम्मीद रखी है ना, उन सब ने तुम्हें हमेशा धोखा ही दिया है, हमेशा तुम्हें परेशान ही किया है, तुम्हें ना उम्मीद ही किया है, जानते हो ना। फिर उम्मीद रखने के बारे में सोच रहे हो, मत रखो उम्मीद, क्योंकि वहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलेगा। हर कोई मेरे बच्चे एक वक्त पर आके ना अलग हो ही जाता है, तुमसे दूर हो ही जाता है, ये बात जानते हो। और ये इंसान की फितरत है मेरे बच्चे। शुरुआती दौर में सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो तुम्हारे साथ रहना शुरू करते हैं ना, तब उनका असली चेहरा सामने आना शुरू हो जाता है। तो किसी से फिर क्या कहना मेरे बच्चे, किसी से क्यों उम्मीद रखनी है? बिल्कुल मत रखो, किसी से भी उम्मीद मत रखना। और सुनो, जो भी तुम्हारे ज़रूरी काम है ना, उन सारे ज़रूरी कामों को निपटाओ। सबसे पहले अपने ज़रूरी कामों को निपटाओ, क्योंकि रोज़ाना की ज़िंदगी में जो तुम काम करते हो ना, वो तो तुम्हारे रोज़ के काम हैं, रोज़ाना के काम हैं तुम्हारे, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो तो होते रहेंगे। तुम अगर ये सोचो कि तुम्हें रोज़ में कहीं एक दिन ऐसा मिल जाए या फिर एक पल ऐसा मिल जाए कि तुम खाली हो जाओ और तुम अपने ज़रूरी काम कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि तुम जानते हो ये ज़िंदगी है, ये परिवार है, कोई ना कोई काम निकलते रहते हैं। तो तुम पहले अपने ज़रूरी काम करो, और जो रोज़ के काम है ना, उसे एक दिन के लिए टाल दो, एक दिन के लिए आगे कर दो। और जो ज़रूरी काम है उन्हें सबसे पहले करो, क्योंकि वो ज़रूरी है तुम्हारे लिए। समझ रहे हो ना? और सुनो, कुछ कागज़ात कार्रवाई है मेरे बच्चे, जो अधूरी रह गई है, उसे पूरा करवाओ। सही समय रहते उसे पूरा करवाओ, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी मेरे बच्चे। उन कामों को सबसे पहले करो, ठीक है? और सुनो, तुम्हारे घर में ना कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो सही नहीं है तुम्हारे घर परिवार के लिए ना। उनकी नज़रें अच्छी नहीं, उनकी सोच अच्छी नहीं है, उनकी नीयत अच्छी नहीं मेरे बच्चे। तो वैसे लोगों को घर में आने से रोको, उन्हें मना करो, किसी भी बहाने से मना करो, लेकिन मना करो मेरे बच्चे। वो लोग ठीक नहीं हैं तुम्हारे घर के लिए, वो तुम्हारे घर परिवार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम्हारे घर के छोटी बड़ी हर बात को जान गए हैं, तुम्हारे घर परिवार की कमज़ोरियों को समझ गए हैं। तुम्हारे घर में क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है ना, वो ये जान गए हैं बहुत अच्छे से। और किसी को भी इतना अंदर नहीं आने देते, किसी को भी अपने जीवन में, अपने घर में कभी भी दखल अंदाज़ी करने नहीं देते मेरे बच्चे। इस बात को समझ लो अच्छे से। अगर तुम सही जीवन जीना चाहते हो, अच्छा जीवन जीना चाहते हो ना, तो कभी भी अपने घर परिवार में अपनी कमियों को कभी किसी के आगे उजागर कभी मत करना। अगर करोगे ना, तो आज नहीं तो कल वो वही चीज़ें करेगा, तुम्हारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाएगा, तुम्हारे घर परिवार का फ़ायदा उठाएगा। तो फिर चीज़ें कैसे समेटोगे? तो इसलिए पहले से ही ये सब चीज़ें मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, कई मेरी बच्चियाँ परेशान थी कि वो मेरा व्रत नहीं रख पाई। उन्हें बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था कि किसी कारणवश वो मेरा व्रत नहीं रख पाई। तो सुनो मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, तुम ना बस मेरे आगे दीपक जला लिया करो। जब तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम मेरा व्रत नहीं कर पा रही, कोई कारण है, तो तुम मेरे आगे दीपक जला लिया करो। कोई वहम मत किया करो, तुम दीपक जला सकती हो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा प्यार कुछ अलग ही है मेरे बच्चे। तुम और मैं अलग हैं, और मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ ना, तो मैं कोई वहम नहीं करता, बिल्कुल कोई वहम नहीं करता। जो वहम है वो दुनिया के लिए हैं, जो चीज़ें हैं, जो सीमाएं हैं ना, वो दुनिया के लिए हैं, पर मेरे बच्चों के लिए कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है। जो मेरा बच्चा मुझसे बहुत बहुत प्यार करता है ना, वो सारी सीमाओं को पार कर कर मेरे पास आता है, क्योंकि वो मेरा बच्चा है और मैं उसकी साई माँ हूँ। और साई माँ अपने बच्चों से बहुत बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर है ना, वहाँ पर झाड़ू नहीं है मेरे बच्चे। अगर हो सके तो तुम वहाँ पर झाड़ू रखाना, अपने मन से, अपने नाम से ना, वहाँ तुम झाड़ू रखाना मेरे बच्चे। हर कोई मेरे मंदिर तो आता है, मेरे दर्शन तो करने आता है, पर वो कभी देखता भी नहीं कि मेरे मंदिर में साफ़ सफाई है भी या नहीं है। कभी पूछने की कोशिश नहीं करता कि मंदिर में किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। कभी कोई नहीं करता, सिर्फ आते हैं, दर्शन करते हैं और प्रसाद लेकर चले जाते हैं। मेरे कुछ बिरले ही बच्चे हैं, कुछ बहुत अलग ही बच्चे हैं, जो सिर्फ मुझसे मिलने आते हैं, जो पूछने आते हैं कि साईं कोई कमी तो नहीं, कुछ है तो नहीं।
अगर तुम्हें कमी नज़र आई है मेरे बच्चे, वो इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि मैं तुमसे सेवा लेना चाहता हूँ मेरे बच्चे। जो जो तुम्हारे मन में आता है ना, वो सब कुछ मैं ही तुम्हारे दिमाग में डालता हूँ, तुम्हारे मन में डालता हूँ कि तुम वो सब करो मेरे बच्चे। ऐसे ही हर किसी के दिमाग में नहीं आ सकती चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ तुम वहाँ तक नहीं सोच सकते जहाँ तक मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ मेरे बच्चे। और जहाँ सोचने पर मजबूर करता हूँ ना, तभी तुम सोच पाते हो, उससे पहले तुम नहीं सोच पाते हो। कोई बात नहीं, तुम बच्चे हो, नादान हो, कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारा साईं हूँ ना, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें याद दिलाऊँ, मैं तुमसे सेवा लूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। और मैं तुमसे सेवा लेता रहूँगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम सेवा करने से पीछे नहीं हटते, तुम तो खुशी खुशी सेवा करते हो हमेशा मेरी, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कष्ट निवारण मंत्र का तुम जाप नहीं करते हो मेरे बच्चे आजकल, तो कष्ट निवारण मंत्र का जाप करना शुरू करो। तुम जानते हो ना, तुम्हारे घर परिवार पर कितना बड़ा संकट था, तुम्हारे परिवार में कोई बीमार था, कितना संकट था उसके ऊपर, लेकिन मैंने बचा लिया ना। तो फिर जब आज मैंने बचा लिया है, तो क्या तुम आज मेरी पूजा पाठ करना बंद कर दोगे, कम कर दोगे? नहीं ना, बल्कि जितना करते थे उतना ही करो। और जो बीमार है ना, उससे भी करवाओ, तुम जितना करवा सकते हो करवाओ मेरे बच्चे, जिससे कि आगे चलकर जो भी उनके कर्म है ना, वो कटते चले जाएंगे, जो भी उनके कर्म हैं, और आगे उनके अच्छे कर्म बनेंगे। और सुनो, अगर तुमने स्वप्न में किसी को देखा है ना, कि अगर कोई तुम्हें पैसे दे रहा है, कोई तुम्हें कुछ दे रहा है ना, तो वो अच्छा सपना है मेरे बच्चे, वो डरावना सपना नहीं है, वो कोई भयानक सपना नहीं है। डरो मत कि कोई तुम्हें क्या देकर गया, मत डरो, वो तुम्हारा अपना ही था जो तुम्हें देकर गया मेरे बच्चे, और तुम्हें खूब सारा आशीर्वाद भी देकर गया। तो डरना मत, कभी मत डरना, अपनों से नहीं डरते मेरे बच्चे, अपनों से कभी नहीं डरते, समझ रहे हो ना? वो तुम्हारे लिए अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है, तो उसके लिए अपने मन में वहम मत डालो, बिल्कुल भी मत डालो। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे जीवन पर सवाल उठा रहा है ना, तो उसे कोई हक नहीं कि वो तुम्हारे जीवन पर सवाल उठाए मेरे बच्चे। तुम खुद के मालिक खुद हो, खुद अपना निर्णय ले सकते हो। तुम इतने सक्षम हो, इतने बड़े हो, इतने समझदार हो तुम, कि अपने निर्णय तुम खुद से ले सकते हो। किसी के दबाव में आकर तुम निर्णय नहीं लोगे मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं लोगे। अब तक तुमने यही किया, दूसरों के दबाव में आकर ना तुमने हमेशा निर्णय लिया, और वो निर्णय तुम्हारे लिए गलत साबित हुआ। लेकिन इस बार तुम जो भी निर्णय लोगे, वो अपने लिए लोगे, खुद से लोगे, अपनी समझदारी से लोगे, अपने लिए लोगे। और किसी को कोई हक नहीं कि तुम पर कोई सवाल उठाए, कोई तुम्हें रोक टोक करे, और मैं करने भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ मेरे बच्चे, खूब आज़ादी देता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, तुम साईं के बच्चे हो, और तुम्हें आज़ादी मैं दे रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम खुलकर जियो। मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हें रोकता है, कौन तुम्हें टोकता है ना, कौन तुम पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कुछ चीज़ों को पाने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है ना मेरे बच्चे, शरीर से, दिमाग से, कैसे भी मेरे बच्चे, तो वो कड़ी मेहनत करो। मुझे मालूम है कि तुम बहुत परेशान हो जाते हो, रोज़ कड़ी मेहनत करते हो, तुम्हारे शरीर से नहीं हो पाता। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ समय की बात है, कुछ समय मेहनत कर लो, कुछ समय कड़ी मेहनत कर लो, उसके बाद ज़िंदगी भर बैठकर तुम्हें आराम ही करना है, आराम ही करवाऊँगा तुमसे। बस ये कुछ ही वक्त है जो तुम्हें मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है। और अगर इस समय तुम कड़ी मेहनत कर जाओगे ना, तो फिर तुम देख लेना कि क्या क्या तुम पा जाओगे मेरे बच्चे। और जब वो पाओगे ना, तब तुम्हें खुशी होगी, तब जाकर तुम मुझसे कहोगे कि हाँ साईं, आप बिल्कुल ठीक कहते थे, और मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, गंगा में नहाने से मेरे बच्चे पाप नहीं धुलते, शरीर के पाप, मन के पाप नहीं धुलते, बल्कि अगर मन के पापों को धोना है ना, तो तुम मेरा नाम जाप करो। जितना तुम मेरा नाम जाप करोगे ना, उतने तुम्हारे कर्म कटेंगे मेरे बच्चे, उतने अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में जुड़ते चले जाएंगे। और सुनो, अगर तुम्हारा मन करता है कि तुम वस्त्र दान करो, तो तुम वस्त्र दान भी कर सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करो, पर किसी को कुछ ना कुछ हर महीने देते रहा करो। अपने हिस्से से कुछ ना कुछ तुम दो मेरे बच्चे, क्योंकि कलयुग में मेरे बच्चे दान पुण्य और नाम जाप बहुत बड़ा पुण्य है जो तुम कर सकते हो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।